से संसद तक बवाल करने वाली ये राजनीति की नई पटकथा आखिर है क्या? आइए जानते हैं। आम्बेडकर 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 इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है। मामला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का और उनके नाम को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के बयान का। 17 दिसंबर को राज्यसभा में अमित शाह ने भाषण दिया और बस तभी से विपक्ष तिलमिलाया हुआ है। विपक्ष का बयान है कि अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान कर दिया। अब बीजेपी वाले भी पीछे हटने वाले नहीं हैं, बोल रहे हैं कि पूरा भाषण सुनो फिर बात करना। ये क्या क्लिप काट कर ट्विटर पे नाटक कर रहे हो? संसद का मामला सीधे राजनीति की तगड़ी जंग बन चुका है। अमित शाह बोले, अभी फैशन चल रहा है अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। अगर इतना भगवान का नाम लिया होता तो 7 जन्म तक स्वर्ग मिल जाता। बस यहीं से शुरू हो गया यह विवाद। अब अमित शाह के पूरे भाषण की बात करें तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस असली में अंबेडकर जी को ही मानती नहीं थी। अंबेडकर जी ने पहली कैबिनेट से ही इस्तीफा दे दिया था क्योंकि वो SC ST के साथ व्यवहार, अनुच्छेद 370 और विदेश नीति से नाखुश थे। BC रॉय ने नेहरू को खत लिखा कि अंबेडकर के जाने से आखिर क्या होगा। नेहरू बोले, अंबेडकर के जाने से कुछ नहीं बिगड़ेगा। अमित शाह ने कांग्रेस पे तंज मारा कि ये लोग सिर्फ वोट बैंक के लिए अंबेडकर का नाम लेते हैं, मतलब काम कुछ करते नहीं और नाम लिए जा रहे हैं। वहीं आज 19 दिसंबर को हालात और बिगड़ गए। इंडिया गठबंधन के नेता राहुल गांधी के साथ संसद के बाहर बाबा साहब की मूर्ति के सामने जमा हो गए। सबने कहा, अमित शाह माफी मांगो, इस्तीफा दो। संसद के मकर द्वार तक मार्च निकाला गया। अब यह हंगामा यहीं खत्म होगा या और बवाल बढ़ेगा, ये देखना अभी बाकी है। आइए जानते हैं कि पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पर क्या तंज कसा। सियासी हंगामे के बीच PM नरेंद्र मोदी भी खुलकर मैदान में उतर आए हैं। मोदी जी ने विपक्षी दलों को सीधे सीधे दूषी इकोसिस्टम और दुर्भावनापूर्ण झूठ फैलाने का आरोपी ठहराया है। उन्होंने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, विपक्षी दलों का दूषी इकोसिस्टम और झूठ उनके कुकर्मों को छिपा नहीं सकता। इसके बाद कांग्रेस और उनके साथी बोले कि शाह साहब ने अंबेडकर जी का अपमान कर दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। राहुल गांधी ने और बड़ा हमला करते हुए बोला, बीजेपी का असली मकसद ही संविधान बदलना है। ये अंबेडकर जी की विचारधारा और उनके काम के खिलाफ है। इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कांग्रेस पर कड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर के जीवन काल में और उसके बाद दशकों तक उन्हें व्यवस्थित तरीके से बदनाम किया। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि बीजेपी और PM मोदी की सरकार ने बाबा साहब से जुड़े सभी स्थानों को सम्मान दिया है। इस पर हमला बोलते हुए ममता दीदी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग शुरू से ही संविधान बदलने की मंशा रखते हैं। इस पर अमित शाह का बयान बीजेपी और RSS की असली मानसिकता को दिखाता है। इनका संविधान और दलित समाज के प्रति नजरिया कभी ठीक नहीं रहा। इस पर बीजेपी ने भी साफ बोल दिया कि हमने ही अंबेडकर जी का सम्मान किया है, कांग्रेस तो केवल उनका नाम वोट के लिए ही लेती है। अमित शाह ने अपने भाषण में पंचतीर्थ स्मारक की बात की, मऊ में जन्म स्थान, लंदन में जहां पढ़ाई की, नागपुर में दीक्षा भूमि, दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थल और मुंबई में चैत्य भूमि। ये सब बीजेपी की ही देन है। कांग्रेस ने तो उनके नाम का स्मारक तक नहीं बनाया। इस पर संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा, कांग्रेस ने कभी अंबेडकर जी को भारत रत्न नहीं दिया। 1952 में उन्हें चुनाव हारने की साजिश रची। किरण ने बीजेपी की तारीफ करते हुए कहा कि 71 साल बाद मोदी जी ने मुझे देश का कानून मंत्री बनाया। इन सारे हमलों और हंगामों का जनता पर क्या प्रतिक्रिया रहा है और इस पर जनता की क्या राय रही है? कोई कह रहा है सब पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं, तो कोई बोला कांग्रेस ने भी क्या किया अंबेडकर जी के लिए। ये सब बस नाम के ही ठेकेदार बन गए हैं। ये मामला संसद से सड़क तक खींच गया है। दोनों तरफ से बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप जारी है। हंगामा मचा रहेगा, लेकिन असली में बाबा साहब के लिए काम कौन करेगा ये कोई नहीं पूछता। अब देखना यह है कि विपक्ष और बीजेपी के बीच इस लड़ाई में कौन बाजी मारता है। संसद का अगला सत्र भी इसी मसले पर हंगामे की भेंट चढ़ेगा
या इसके अलावा कुछ समाधान भी निकलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। धन्यवाद।